तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल सी पेपर शॉट बनाना सिखाऊंगा और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप इसको अपनी नॉर्मल कॉपी के पेज से भी बना सकते हो। मैंने इसको बनाने के लिए A4 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के फोल्ड कर देना है और आप नॉर्मल कॉपी के पेज से बनाओगे तो अब भी ये ब्यूटीफुल एंड बेस्ट लगेगी। अब हमने इसको यहाँ से बीच में से कट कर लेने के बाद अब हमने एक पेपर को यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के फोल्ड कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसके ऊपर वाले एक कोने को इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड को भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद नीचे वाली साइड को अब हम दूसरी दफ़ा हम फोल्ड कर रहे हैं। याद रहे हमने एक साइड को 2 दफ़ा फोल्ड करना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। अब इसको भी दूसरी दफ़ा हम फोल्ड कर देते हैं। कुछ इस तरह से हमने इस लाइन के ऊपर रख के फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के फोल्ड कर देना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। यूँ करके पहले इस लाइन के बराबर किया एंड फिर इसको हमने फोल्ड कर दिया। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इस लाइन के ऊपर रख के यूँ करके फोल्ड कर देंगे। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से हमने फोल्ड कर देंगे और लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको गलती से भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी शॉट बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं दिखेगी। अब हमने ये दूसरा पेपर है जो हमने उसी के साथ कट किया था, इसको भी सेम उसी तरह से हम बना लेंगे। मैं अभी थोड़ा जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूँ। आप भी सेम इसी तरह से दूसरे पेपर को भी सेम इसी तरह से बना लीजिएगा जिस तरह के मैं बना रहा हूँ। अब इस लाइन के ऊपर रख के इन दोनों कोनों को रख के बिल्कुल अच्छे से हम पहले एक साइड को प्रेस किया एंड फिर दूसरी साइड को बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर देने के बाद हमारा दूसरा हिस्सा भी बन के तैयार हो गया है। अब हमने ग्लू ले लेनी है, ठीक है। ग्लू अभी मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता देता हूँ। पहले हमने इसको यहाँ पे लगाना है, इसके ऊपर तक, ये जो आपको नोक दिख रही है इसके ऊपर तक ग्लू लगा के फिर हमने इस दूसरे हिस्से को हमने इसके ऊपर रख देना है, ठीक है, चिपका देना है। अब हमने इसके कोनों पर लगानी है और याद रहे इसके दरमियान में हमने नहीं लगानी। इसके कोनों पे कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ग्लू को थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर हमने लगा देनी है और फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब इधर हम फुल ग्लू लगाएंगे लेकिन इस नोक से ऊपर नीचे ग्लू नहीं लगाइएगा जिस तक कि मैं कर रहा हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद देख सकते हो हमारा हाफ शॉट बन के तैयार हो गया। बट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहते हैं जो कि मैं लास्ट में भी बताऊंगा। अब हमने एक और A4 साइज का पेपर ले लेना है। आप एक और पेपर नॉर्मल कॉपी का पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। फिर उसको हमने यूं ही फोल्ड करके एंड फिर हमने इसको दरमियान से लाइन बन गई होगी वहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। अब हमने एक पेपर को साइड पे रख दिया, वो अभी काम आएगा, ठीक है। अब हमने एक पेन ले लेना है जिसकी मदद से हमने इसको कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ध्यान से यूं करके जिस तरह के मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। दोनों साइडों से यूं करके पेन के नीचे की तरफ इसको आराम से फंसा देना है एंड फिर इसको हमने आराम से इस तरह से दोनों हाथों की मदद से रोल कर देना है और फिर यहाँ पे ग्लू लगा लेने के बाद हमारी एक गोल स्टिक बन के तैयार हो गई है। अब आपने फिर से ग्लू ले लेनी है, ठीक है, एंड फिर हमने इस स्टिक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से इस तरह से लगा लेना है जिस तरह के मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से अच्छे से ग्लू लगा लेने के बाद अब हमने इसको कुछ इस तरह से ओपन करके एंड इसके अंदर की तरफ इसको डाल देना है। याद रहे ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की करके फिर इसको ऊपर से आराम से चिपका दीजिएगा जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से चिपका लेने के बाद याद रहे बराबर चिपकाइएगा जिस तरह के मैं बिल्कुल ध्यान से चिपका रहा हूँ। इस तरह से कर लेने के बाद अब हमने वही पेपर ले लेना है, ठीक है। अब हमने उसको कुछ इस तरह से पतली सी स्टिक में फोल्ड करके इस तरह से बना लेनी है, ठीक है, आप बना लीजिएगा। अब हमने इसको ग्लू की मदद से ग्लू इसके ऊपर लगानी नहीं है, ठीक है। ग्लू के डब्बे की मदद से इसको हमने कुछ इस तरह से गोल कर लेना है जिस तरह के मैं कर रहा हूँ और फिर ग्लू को निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद अब हमने इसको कुछ इस तरह से ऊपर से यूं करके थोड़ा सा
टेढ़ा कर लेना है जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको आराम से प्रेस कर लेने के बाद इसके ये जो आपको यहाँ पे सुराख दिख रहा होगा इसके अंदर की तरफ बिल्कुल अच्छे से डाल देना है जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कर लेने के बाद ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा तो इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से इसको गोल कर लीजिएगा जिस तरह कि मेरा हो गया है। अब हमने इसको अभी लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप बता देता हूँ जिसमें हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर इसको थोड़ा सा खोल के इसको यूँ थोड़ी सी ग्लू हटा के ठीक है फिर हमने इसके अंदर की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने ग्लू लगा लेनी है। इस तरह से ग्लू लगा लेने के बाद अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से पेपर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया एंड फिर इसको अंदर की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे भी ग्लू लगा लेने के बाद हमारी ब्यूटीफुल सी शॉर्ट बन के तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत ब्यूटीफुल एरोप्लेन देखने के लिए ऊपर दी गई वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।